आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नर्मदा नदी के तट पर पूर्वा काल में किसने श्राद्ध तर्पण किया था। नर्मदा नदी पृथ्वी पर कैसे अवतरित हुई। नर्म यानी सात्विक सुख आनंद, दा यानी दाता देने वाली या देने वाला। यह नदी सभी भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली है। इसे स्थान स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। रेवा, अमरजा, बेकल कन्या, रुद्र कन्या, ऐसे कई नाम हैं। इस नदी के विशाल तट पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रावण, सनकादिक ऋषियों ने भी तपस्या की है। इस नदी के तट पर श्राद्ध तर्पण करने का फल विशेष रूप से प्राप्त होता है। कैसे और क्या फल प्राप्त होता है, इसके संदर्भ में भी कई कथाएं हैं। पूर्व काल में श्री मार्कंडेय ऋषि जी इस नदी के तट पर आए, निवास किया। तब कई ऋषिगण भक्त उन्हें मिलने के लिए आए, उनका सत्संग मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आए। तभी वहां सभी पांडव द्रौपदी सहित उपस्थित हो गए और उन्होंने बड़े कुतूहल से श्री मार्कंडेय ऋषि जी से पूछा, हे ऋषिवर, इस नदी का श्रेष्ठत्व क्या है, कृपया हमें बताएं। तब ऋषि जी ने कहा, पूर्व काल में चंद्र वंश में पुरुरवा नाम के एक चक्रवर्ती राजा हो गए। उन्हें कई श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने बताया था कि हे राजन, तुम अगर तुम्हारे पितरों को संतुष्ट करना चाहते हो तो नर्मदा नदी को पृथ्वी पर लाना होगा। इसके लिए भगवान शिव जी की आराधना करो। राजन ने दरबार में उन्हें सम्मानित किया और वह चले गए। तब राजन पुरुरवा केवल फलाहार करके श्री महादेव जी की तपस्या करने लग गए। कई वर्षों के बाद तपस्या पूरी हुई। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, है राजन, आपकी कामना क्या है, वरदान मांगो। राजा ने कहा, हे भगवान, लाख योजन के इस जम्बूद्वीप पर कहीं नदी नहीं है, इसलिए सभी देवता, पितर, मनुष्य जल के लिए तरस रहे हैं। कृपया नर्मदा नदी को पृथ्वी पर प्रवाहित करें। भगवान शिव जी ने कहा, यह राजन, यह असंभव है, दूसरा वर मांगो। राजा ने कहा, आपके लिए कोई भी असंभव नहीं है और मुझे दूसरा वर भी नहीं चाहिए। भगवान शिव जी ने अपने भक्त पर कृपा कर दी और नर्मदा नदी का आवाहन किया। नर्मदा नदी आई। उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग लोक से किसके आधार पर पृथ्वी पर प्रवाहित हो सकती हूँ, मेरा वेग धारण करने में कौन समर्थ है। तब महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया। बाकी सभी ने अपनी असमर्थता बताई, लेकिन विंध्य पर्वत ने कहा, मेरा पुत्र पर्यंक इसे धारण करने में सक्षम है। तभी पर्यंक पर्वत वहां उपस्थित हुआ। उन्होंने शिवजी से कहा, मैं आपकी ही कृपा से इसे धारण करूंगा। तब शिवजी ने नर्मदा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने की आज्ञा दे दी। वह प्रवाहित होकर बहने लगी। तभी नर्मदा ने कहा, हे राजन पुरुरवा, तुम मेरे जल से आचमन करो और मेरे जल से तिल सहित तर्पण करो, आपके पितरों को सद्गति प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने वहां तर्पण किया, जिससे राजा के सभी पितरों को सद्गति प्राप्त हो गई। हे युधिष्ठिर, ऐसे ही अब तक कई लोगों ने यह अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध तर्पण किया है और इसके आगे भी जो भी व्यक्ति यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करेगा, उनके पितरों को सद्गति प्राप्त होगी। पितर संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे वह सभी सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं। तब युधिष्ठिर ने पूछा, इससे पहले भी नर्मदा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, तब किसने इसका आह्वान किया था। मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा, इससे पहले चंद्रवंश में हिरण्य तेजा नाम के राजा ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया था। तब उन्होंने भी यही कहा था। जब भगवान शिवजी प्रसन्न हुए तब कहा, हे भगवान, मेरे पितरों को कैसे सद्गति प्राप्त होगी, वह जल के बिना तड़प रहे हैं। कृपया नर्मदा नदी को प्रवाहित होने की आप आज्ञा दे दे। तब उदयाचल पर्वत ने उसे धारण किया था और वह प्रवाहित हो गई
और हिरण्य तेजा राजा ने इस नदी के तट पर अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण किया, जिससे सभी पितर शिवलोक चले गए। तब युधिष्ठिर ने पूछा, इस तरह नर्मदा नदी कितनी बार पृथ्वी पर प्रवाहित हुई? तो मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा, पहला अवतरण आदि कल्प सत्य युग में हुआ, दूसरा दक्ष सावर्णी मनवंतर में हुआ, तीसरा राजा हिरण्य तेजा और पुरुरवा के वैष्णव मनवंतर में हुआ। तब से आज तक इस स्थान पर कई भक्तगण आकर श्राद्ध तर्पण करते हैं और अपने अपने पितरों को इस पवित्र जल से संतुष्ट करते हैं, तब उन्हें सद्गति प्राप्त हो जाती है और वह वंशजों को सुखी होने का आशीर्वाद देते हैं। ऐसा मार्कंडेय ऋषि जी ने सभी पांडवगण और उपस्थित ऋषियों को कहा। सभी ने उन्हें प्रणाम किया और अपने अपने स्थान पर चले गए। स्कंद पुराण में इसी के संदर्भ में और भी कथाएं हैं। आज के वीडियो में तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह कथाएं श्री स्कंद पुराण रेवाखंड पान नंबर 970 पर वर्णित है। आपको अगर पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।